इस दुनिया में हर आदमी का जीवन संघर्ष के कारनामों से भरा पड़ा है। दुनिया में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो अपने अपने जीवन के संघर्षों से न जूझ रहे। ये बात और है कि हमें अपने जीवन का संघर्ष बड़ा लगता है, औरों के जीवन का संघर्ष छोटा लगता है या कभी कभी सरल भी महसूस होता है, क्योंकि हम अपने जीवन के संघर्ष को निरपेक्ष होकर के नहीं देख पाते हैं और दूसरे के जीवन के संघर्ष को परोक्ष रूप से वहां से अपने आप को दूरस्थ करके देखते हैं। हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी स्थितियां आती हैं जिसका प्रत्युत्तर या जिसका जवाब आपके पास मौजूद नहीं, या बहुत सी ऐसी घटनाएं घटती हैं जिस घटना के घटने में आपका कोई योगदान नहीं है, लेकिन आरोप आपके ऊपर आते हैं। और आरोप ही नहीं आते हैं, आपको दोषी बनाया जाता है, और दोषी ही नहीं बनाया जाता, आपको सजा भी काटनी पड़ सकती है, सजाएं भी काटते हैं लोग। लेकिन फिर ये सवाल आता है कि ये जो दुनिया का न्याय है फिर यहां कहां बसता है। दुनिया के न्याय की बात अगर हम करते हैं तो दुनिया का न्याय इतना बड़ा है और जिंदगी इतनी छोटी है कि वो दुनिया का न्याय आपकी जिंदगी के किस चरण में मिलेगा या इस जिंदगी में मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है और दुनिया बहुत बड़ी है। और उस दुनिया में वो न्याय किस कोने बैठा है और आपकी जिंदगी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, नो वन कैन टेल, कोई नहीं बता सकता। और ऐसी स्थिति में इंसान उस भी दंड का भागीदार हो जाता है जिसने उसे कभी किया ही नहीं। और इसी को कुदरत कहते हैं, इसी को दुनिया कहते हैं, इसी को एक शब्द में नियति कहते हैं। यही नियति है और यही थ्योरी हमको भगवान की तरफ ले जाती है और दूसरी कोई थ्योरी नहीं है। भगवान की तरफ अगर हमें कोई चीज ले जाती है तो यही मिस्ट्री है, और यही मिस्ट्री जिसको आज तक कोई पूरी तरीके से सुलझा नहीं पाया। इसी अनसुलझे रहस्य की वजह से हम भगवान की तरफ खींचे चले जाते हैं। एक जो मूर्त या अमूर्त रूप से हम थ्योरी से जुड़ते हैं, वो थ्योरी यही है, ईश्वर की थ्योरी है। हम कभी भी किसी घटना में इन्वॉल्व हैं या कभी भी किसी व्यक्ति के साथ जुड़े हैं और ऐसी परिस्थिति आई जिसमें आपके ऊपर दोषारोपण हुआ, और उस दोषारोपण में आप अकेले नहीं हैं, सामने वाला व्यक्ति भी है। जिस दोषारोपण में सामने वाला भी है, आप अकेले कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं। लेकिन अगर वो सामने वाला भी आदमी आपको ही दोषी ठहरा रहा है, फिर आप ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं? या तो आप प्रतिकार करें, या तो आप संबंध का चुनाव करें, या तो आप सत्य का चुनाव करें। और ऐसी स्थिति में संबंध और सत्य एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। या तो आपको सत्य को चुनना है या तो आपको संबंध को चुनना है। और जीवन में सत्य एक कल्पना है, एक मानसिक स्थिति है, एक विचार है, और विचार कल्पनाएं कभी भी वास्तविक रूप से आपका साथ नहीं दे सकती, क्योंकि आदमी संबंधों में रहता है, संबंधों के साथ जीता है, क्योंकि वो जीवन में वास्तविक स्वरूप में उसके साथ होती है, रियलिस्टिक पोजीशन में उसके साथ होती है। जबकि सच कभी रियलिस्टिक पोजीशन में नहीं रहता, वो एक विचारधारा है, वो एक स्थिति है जिसका एहसास आपको होता है। किसी ने आपको कहा कि आप बहुत सच बोलते हैं, इससे आपका कुछ अच्छा होने वाला नहीं है या इससे कुछ बुरा होने वाला नहीं है। किसी ने कहा आप अच्छे नहीं हैं, इससे आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। मेरे ख्याल से ये मेरे विचार है, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो ही, लेकिन मेरे ख्याल से आपके शरीर का एक भी बूंद खून कम नहीं होगा अगर आपको कह दिया जाए कि आप दुनिया के सबसे बुरे इंसान हैं। और अगर आप बुरे नहीं हैं तो आपको बुरा सोचने की एकदम ही जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि सामने वालों को आपके बारे में पता ना हो या आपकी परिस्थितियों के बारे में ना पता हो, जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं कि संसार का हर इंसान अपने जीवन में एक अलग तरह का संघर्ष कर रहा है जिसके बारे में दूसरा इंसान नहीं जान पाता या नहीं जान पा रहा। अब यही परिस्थिति है कि हर उस इंसान के जीवन में
जो अपने आप को संबंधों में रखता है, परिवार में रखता है, समाज में रखता है, लोगों के बीच में रखता है, फेस करनी, सामना करना। और आपको चुनना है कि आप अपने आप को चुनते हैं, सत्य को चुनते हैं, या संघर्ष से जुड़ा हुआ वो संबंध जिसमें आप जी रहे हैं उसको चुनते हैं। और दुनिया की इस पहेली का जवाब किसी के पास नहीं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो सत्य को चुनते हैं, वो एकदम अकेले सन्यासी का जीवन जीते हैं। सन्यास यही है जो सब कुछ छोड़ के सत्य की तरफ चला जाए, सत्य की विचारधारा को आत्मसात कर ले, सब छोड़ दे, क्या सही क्या गलत, क्या परिवार क्या समाज क्या सब छोड़ दे। और जो संबंध को स्वीकार करते हैं वो गृहस्थ का जीवन जीते हैं, परिवार को समाज को महत्व देते हैं, सत्य को छोड़ देते हैं, उनके लिए सत्य महत्वपूर्ण नहीं। और एक बीच के लोग भी होते हैं कि जो सन्यास का ढोंग करते हैं और उनको सत्य के बारे में पता नहीं है, लेकिन फिर भी वो सत्य की पिपुड़ी बजाते हुए दिखाई देंगे, आपको सत्य का ढोंग पीटते हुए दिखाई देंगे, लेकिन वो सत्यवादी है नहीं, उनको सत्य का पता नहीं है। और ऐसे लोगों का जीवन जो है हमारे लिए सबसे बड़ा विषप्राय, सबसे बड़ा विषद और लंबे समस्या में हमको डालने वाला होता है। अब ये बात और है कि आप किस पे ट्रस्ट करें, कैसे उसको जाने, ये चीजें तो बात के समय में कभी चर्चा हो, लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कैसी स्थिति में हैं, महत्वपूर्ण ये है कि आप कैसा व्यवहार करते हैं। क्योंकि लोग ये एकदम ही नहीं जानना चाहते कि आप कैसी स्थिति में हैं, लोग सिर्फ और सिर्फ इसी से मतलब रखते हैं कि आपका व्यवहार कैसा। आप दर्द से जूझ रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी से मिलनसार तरीके से नहीं मिले तो लोग आपको खुदगर्ज साबित करने में देर नहीं लगाएंगे। वो ये नहीं विचार करेंगे कि एक हंसता हुआ इंसान आज इतने दुख में कैसे हो सकता है। आपके दुख की परवाह नहीं, उनको व्यवहार की परवाह है। दुनिया आपके परिस्थिति सापेक्ष नहीं है, दुनिया आपके व्यवहार सापेक्ष है, हमेशा याद रखिएगा। और दुनिया में व्यवहार आपके जीवन का वो हिस्सा है जिसको दुनिया जानती है, और परिस्थिति आपके जीवन का वो हिस्सा है कि जिसे आप जानते हैं। जिसे आप जानते हैं और जिसे दुनिया जानती है, ये दोनों चीजें आपके जीवन में हैं, लेकिन दुनिया को ना आप जान पाते हैं ना दुनिया आपको जान पाती है। ये जिंदगी का एक अलग सच है, कड़वा सच है, बिटर ट्रूथ ऑफ लाइफ, बहुत कड़वा सच। हर आदमी को सामना करना पड़ता है, और जो सामना करता है वो जीता है, और जो सामना नहीं करता वो काटता है। ये भी जिंदगी का एक अलग ही सच है। मिलेंगे अगले कंटेंट में, तब तक के लिए नमस्कार।